मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में कराया था। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो ये आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। आप जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं ये आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। भव्यता के कारण 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। वहीं इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया जा चुका है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है और इसमें काफी भव्य इमारतें हैं। ये मुगल शैली कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। विशुद्ध रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किले के परिसर के भीतर पर्ल मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद और जहांगीरी महल जैसे मुगलों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्प हैं। आप आगरा किले से ताजमहल का बहुत ही शानदार दृश्य देख सकते हैं। ये महान संरचना धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए समर्पित है। अगर आप खासतौर से आगरा का किला देखना चाहते हैं या फिर यहाँ जाना चाहते हैं तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे इस किले से जुड़े इतिहास, रोचक तथ्यों की पूरी जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित इस विशाल किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी के बीच करवाया था। हालांकि इस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है कि विश्व धरोहर में शामिल इस विशाल किले का निर्माण मूल रूप से 1000 ईस्वी से भी पहले किया गया था और मुगल शासक अकबर ने सिर्फ इस किले का नवीनीकरण करवाया था। हालांकि समय समय पर इस किले में अलग अलग शासकों द्वारा बदलाव किए गए हैं। मुगल सम्राट अकबर के पोते और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी शाहजहां ने इस किले में सुंदर सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल कर इसके अंदर बेहद आकर्षक और रमणीय मस्जिद का निर्माण करवाया और इसमें सुंदर नक्काशी कर इसे और अधिक उन्नत बनाया। इसके साथ ही शाहजहां ने आगरा के किले का इस्तेमाल उस समय महल के रूप में भी किया था जब मुगलों की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं इसके बाद शाहजहां के निर्दयी पुत्र औरंगजेब ने आगरा किले की बाहरी जो प्राचीर का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि औरंगजेब जब मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था तब उसने अपने ही पिता शाहजहां को उनके जीवन के आखिरी दिनों में इस किले में कैद कर दिया था। आगरा का किला अपनी अनूठी वास्तुकला और अद्भुत शिल्पकारी के लिए जाना जाता है। ये किला मुगल साम्राज्य में बनी प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। इसकी अद्वितीय बनावट के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। आपको बता दें कि ये आगरा में दुनिया के 7 आश्चर्यों में शुमार ताजमहल से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुगल कालीन वास्तुशैली से बने इस विशाल किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है, इसलिए इस किले को आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से ये भारत के मुख्य पर्यटन स्थलों में से भी एक है। इस विशाल किले के परिसर के अंदर पर्ल मस्जिद, दीवाने आम, जहांगीरी महल, मोती मस्जिद, पर्ल मस्जिद समेत मुगलों की बेहतरीन इमारतें बनी हुई हैं। इस किले को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं क्योंकि ताजमहल भी इसके पास है। अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल आगरा के विशाल किले का इतिहास राजपूतों, मुगलों और लोदी वंश से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा के ऐतिहासिक महत्व की वजह से ये दिल्ली का राजधानी हुआ करता था। आगरा किले का निर्माण का इतिहास 1080 ईस्वी से भी पहले मिलता है जब महमूद गजनवी की सेना ने भारत को जीतने के उद्देश्य से इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। वहीं कुछ इतिहासकारों की माने तो ये किला मूल रूप से चौहान वंश के राजपूत शासकों के पास था। वहीं इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था तब उसने इस किले की मरम्मत करवाई थी और वो बाद में इस किले में रहने लगे थे। सिकंदर लोदी की मौत के बाद उनके पुत्र और लोदी वंश के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हारने के बाद इस किले में मुगलों ने अपना शासन जमा लिया था। इसके साथ ही मुगल वंश के संस्थापक
बाबर के पुत्र और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुमायूं ने न सिर्फ आगरा के किले पर अपना कब्जा जमा लिया, बल्कि लोदियों की अथाह संपत्ति पर और विशाल खजाने पर भी अपनी नजर डाली और इसके बाद उसे जब्त कर लिया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। इसे बनाने के लिए विदेशों से कुशल कारीगरों को बुलाया गया था, जिसमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनकी देखरेख में करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया। शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी इसके निर्माण कार्य के प्रमुख थे। लाहौरी फर्शियन थे और उन्हें ईरान से बुलाया गया था। इसके अलावा पत्थर पर डिजाइन तराशने के लिए मध्य एशिया से कारीगर बुलाए गए। ताजमहल फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। इसके निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान और इसके साथ ही राजस्थान से मंगवाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। शाहजहां और मुमताज का मकबरा। भारतीय इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था। मुमताज से वो प्यार करता था। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हिंदू समुदाय के लोगों का दावा है कि ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर है। इसका नाम तजोमहालय है। उनका तथ्य है कि शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज था। मुमताज की स्पेलिंग में आखिर में जेड आता है, जबकि ताजमहल में जे। इसके अलावा यदि इसमें मुम शब्द को लगा रहने देते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ता। फिर मुम शब्द क्यों हटाया गया? इसके अलावा महल मुस्लिम शब्द नहीं है। किसी भी मुस्लिम देश में ऐसी इमारत नहीं है जिसके नाम पर महल शब्द का प्रयोग किया गया हो। पीएन ओक की पुस्तक ताजमहल इज अ हिंदू टेम्पल में ऐसी तमाम दलीलें देखी जा सकती हैं जो इस इमारत को शिव मंदिर साबित करती हैं। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ऐतिहासिक आगरा के किले के अंदर कई अनूठी संरचनाएं बनी हुई हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं जहांगीर महल की। आगरा में स्थित इस विश्व धरोहर के परिसर में एक बेहद सुंदर और आकर्षक जहांगीर महल स्थित है। ये महल आगरा किले में अमर सिंह द्वार अकबर दरवाजा से घुसते ही पड़ता है। इस महल को मुगल सम्राट अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। इसके बाद बात करते हैं अंगूरी बाग की। आगरा किले के परिसर में बना अंगूरी बाग भी इस भव्य किले की शोभा बढ़ाता है। करीब 85 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसके बाद आता है खास महल। ताजनगरी आगरा में स्थित इस विशाल किले के अंदर बना खास महल अपनी अनूठी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। इसे बेहद आकर्षक संरचना को सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल करके बनवाया गया। खास महल के निर्माण में हिंदू, इस्लामी और फारसी शैली का प्रयोग दिखता है। खास महल का इस्तेमाल सम्राटों द्वारा आराम करने के लिए किया जाता था। इसके बाद बात करते हैं मुसम्मन बुर्ज की। आगरा किले के परिसर में बने इस खास महल के बाईं तरफ मुसम्मन बुर्ज बना हुआ है। ये अष्टकोणीय आकार में बना एक खुला मंडप है। इस बुर्ज को मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था। आपको बता दें, शाहजहां के जिंदगी के अंतिम पलों में उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा उसे इसी बुर्ज में बंदी बनाकर रखा गया था। वहीं इस दौरान शाहजहां इस बुर्ज में बैठकर अपनी प्रिय बेगम मुमताज बेगम की याद में बने भव्य मकबरा ताजमहल को देखता रहता था। मुगल कालीन वास्तुशैली के इस सर्वश्रेष्ठ कृति आगरा किले के अंदर बना शीश महल इस किले के परिसर में बनी सर्वोच्चम संरचनाओं में से एक है। शीश महल या फिर कांच का महल इस्तेमाल सम्राटों द्वारा ड्रेसिंग रूम के तौर पर किया जाता था। महल के अंदर छोटे छोटे शीशों के बेहद शानदार सजावटी की गई है। दीवाने खास। विश्व धरोहर आगरा के किले के परिसर में बने शीश महल के दाहिने तरफ दीवाने खास स्थित है। इसका इस्तेमाल सम्राटों द्वारा किसी बड़े अधिकारियों की मीटिंग आदि के लिए किया जाता था। बेहद कीमती पत्थरों से बनी हुई इस संरचना के अंदर जो रखा गया है वो जहांगीर का सिंहासन है और इसकी प्रमुख विशेषता है ये सिंहासन। अब बात करते हैं दीवाने आम की। विश्व विरासत में शामिल आगरा किले के परिसर में दीवाने आम का निर्माण आम जनता के लिए किया गया था। इस खास इमारत में सम्राटों द्वारा आम जनता की फरियाद सुनी जाती थी और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाता था। दीवाने आम के अंदर एक प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी स्थापित है। नगीना मस्जिद। प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर आगरा किले के परिसर के अंदर नगीना मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। आपको बता दें कि दरबार की महिलाओं के लिए निजी मस्जिद के रूप में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बात करते हैं मोती मस्जिद की।
मोती मस्जिद विश्व धरोहर आगरा किले में स्थित एक बेहद आकर्षक और सुंदर संरचना है। ये मस्जिद मुगल सम्राट शाहजहां की निजी मस्जिद थी, जहां वो जाकर अल्लाह की इबादत करता था। हालांकि वर्तमान में मोती मस्जिद में पर्यटकों के जाने की मनाही है। अब बात करते हैं नौबत खाना। प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर आगरा किले के अंदर बनी संरचना नौबत खाना के अंदर सम्राटों के संगीतकार वाद्य यंत्र बजाकर उन्हें मंत्रमुग्ध करते थे। आगरा कभी दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे, जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे तब पानीपत की पहली लड़ाई में हारने तक 9 साल तक बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और यहाँ का जो विशाल खजाना था उसे भी जब्त कर लिया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। तो इस तरह से आगरा का किला जो है वो बनवाया गया और इसमें कई सारे फेरबदल किए गए। जो भी अकबर के बाद जितने भी शासक आए उन्होंने अपनी तरीके से इसको एक तरीके से मॉडिफाई किया, लेकिन इसका इतिहास बहुत रोचक है। यही वजह है कि लोग आगरा के किले को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।